जय हिंद साथियों। आज पुनः आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लिया है। आसान से आसान सवाल जो कि जल्दी जल्दी आप लोग इसको आंसर करेंगे, और कुछ नए प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं, जैसे ही हम लोग सीरीज बढ़ते हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पर आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहा है ऐप के माध्यम से आप यहाँ पर ये पेपर 2 का टेस्ट सीरीज आप प्रत्येक संडे को आप लोग इसमें दे सकते हैं, और जो कि निःशुल्क होता है। और इसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाते रहिए, अपना स्वमूल्यांकन करते रहिए साथियों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये रहा बहुत ही आसान सवाल। ये प्रश्न आसान है, लेकिन कई परीक्षाओं में पूछी गई है, और इसकी अधिक से अधिक संभावना है कि पुनः किसी न किसी परीक्षा में ये पूछी जाएंगी, जेएसएससी की परीक्षाओं में इसके इर्द गिर्द। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था साथियों, झारखंड मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, झार प्लस खंड। झार प्लस खंड, झार यानी जंगल, प्लस खंड यानी टुकड़ा। टुकड़ा यानी यहाँ सेंस में भूमि का सेंस में है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा जंगल की भूमि, यानी वन संपदाओं से भरा हुआ है। तो ये जंगल की भूमि आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य से यह विभाजन होकर यह हमारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। कब आया था? 15 नवंबर 2000 को। कब आया था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को आया था। और बिहार राज्य के कितने भूभाग को काटकर ये बनाया गया था? तो 46%। बिहार राज्य के 46% भूभाग को काटकर ये बनाया गया था। ठीक है। और जब बिहार थी उस समय उसकी ये रांची, अभी वर्तमान समय में रांची राजधानी है, और बिहार राज्य के समय में ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची कही जाती थी। और इसका रैंकिंग के आधार पे, गठन के आधार पे इसका कितना स्थान था? 28वां राज्य। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मांडर रांची, मुरी रांची, मुरी जहां एल्युमिनियम फैक्ट्री है, आप लोग जानते हैं, फिर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, या फिर भेंड्रा बोकारो में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भेंड्रा बोकारो। राइट ऑप्शन है भेंड्रा बोकारो। ये भेंड्रा कहाँ अवस्थित है? बोकारो में अवस्थित है। तो यहाँ बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यहाँ से बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? ये लघु कुटीर उद्योग के लिए भेंड्रा फेमस है, और ब्रिटिश काल से ही फेमस है। और शेरशाह सूरी के दौरान भी यहाँ से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। और इसमें कौन सी कंपनी यहाँ विजिट की थी? ये फॉरेन की कंपनी यहाँ विजिट की थी, जिसे इसका नाम क्या दिया था? बिहार का शेफील्ड फोर्ड नामक कंपनी यहाँ विजिट की थी उस दौरान, और इसे बिहार का शेफील्ड का संज्ञा दिया था, यानी बिहार का शेफील्ड के नाम से उसमें बोला जाता था। जब झारखंड राज्य पृथक हुआ तब इसे झारखंड का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है, और ये लघु कुटीर उद्योग के लिए फेमस है। तो आपका राइट ऑप्शन है भेंड्रा बोकारो। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। आपका राइट ऑप्शन है जमशेदपुर। और इसे क्या बोला जाता है? इसे भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग भी किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को। और औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है, टाटा नगरी भी बोला जाता है। यहाँ टाटा स्टील है यहाँ पर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। और जिसका वर्तमान नाम, पहले नाम क्या था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वर्तमान नाम क्या है? टाटा स्टील। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग, हाँ, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, किन जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए आपका इसमें कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो देखिए आपका पहला गुमला, लोहरदगा, लातेहार, फिर कौन सा है, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, रांची, रामगढ़। तो इसमें से अच्छा कई मानक पुस्तकों में भी, ज्योग्राफी की पुस्तकों में भी एक बोकारो का भी जिक्र है, तो इसको आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। हालांकि जब हम लोग मैप वाइज देखते हैं, चूंकि ये बीचों बीच होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो मैप के आधार पर हम लोग देखते हैं तो बोकारो का स्थान हम लोग नहीं मिलता है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर भी इसका हमने सर्वे करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं नहीं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब जो रामगढ़ से सटे हुए हैं। और रामकुमार तिवारी सर की बुक है, वहाँ दिया गया है रामगढ़ से होते हुए, रामगढ़ के सोनडिमरा होते हुए डायरेक्ट ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। लेकिन कुछ ज्योग्राफी की भी मानक अन्य पुस्तकें हैं, उसमें बोकारो जिले का भी जिक्र है, तो आप लोग ऑप्शन एक देख लीजिएगा इसमें। और इसमें और एक प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में, कर्क रेखा की किस जिले के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो आपका वैसी स्थिति में भी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रांची। रांची जिला के बीचों बीच होकर गुजरती है, कहाँ से, तो ओरमांझी में एक स्थल है, वहाँ से रांची जिला के ओरमांझी नामक स्थान से बीचों बीच होकर गुजरती है। फिर कहाँ प्रवेश कर जाती है, ये रामगढ़ में चली जाती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार है। तो आप लोग जैसे ही मैप को देखेंगे साथियों, ठीक है, मैप को देखेंगे तो ये क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पूछ रहा है उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण के ये क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस है आपका उत्तर दक्षिण वाला, ठीक है। और इसका क्या है, पूर्व पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, 463 किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 380 किलोमीटर, ठीक है। यानी किधर का डिस्टेंस अधिक है, पूर्व से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर हमारा ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल, तो जैसा हमने बताया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यानी कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे, तब हमारा कितना आ जाएगा, 79714 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 79714 किलोमीटर। और देखिएगा ये जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई थी उसके अनुसार कितना है हमारा क्षेत्रफल, 79716, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज इसमें नहीं है, ये आपको आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, या 14 भी रहेगा, 79,714 भी रहेगा, या 79,716, तो दोनों में आप लोग ऑप्शन के अनुसार आप लोग उसको सही कर लेंगे। और जब मील के रूप में वर्ग मील के रूप में जब पूछेगा तो ये किसके बराबर है, 30778, क्या है, वर्ग मील, इसके बराबर है। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है।
जब आपका वर्ग किलोमीटर में नहीं देगा तब आपका वर्ग मील में जब पूछा जाएगा तब आपको ये आंसर देना है 30778 वर्ग मील। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ, झारखंड अपने राज्य की सीमा से कितने राज्यों के साथ अपना सीमा को साझा करती है। ठीक है, सीमा से कितने राज्य इससे सटे हुए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। आप लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए आप लोग जल्दी से, ये कौन सा है? ईस्ट है, पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व दिशा में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस साइड में कौन सा हो जाएगा? बिहार। अब आप लोग इधर के बारे में बताइए फिर कौन सा है? बताइए, इधर 2 जिला है। ठीक है, यूपी। और कौन सा है? छत्तीसगढ़। अब रेस्ट किससे अपना बॉर्डर साझा करती है? नेक्स्ट एक हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा। तो कितने जिले हो गए? कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? उप विभाजन से तात्पर्य यहाँ क्या है? उप विभाजन मतलब अनुमंडल। देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आसान भी होने के बावजूद कई बार हम लोग गलतियां कर डालते हैं। उप विभाजन मतलब क्या है? अनुमंडल। ये सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आसान सवाल हैं, लेकिन फिर भी बार बार इसकी पुनरावृत्ति करनी है, चूंकि देखेंगे क्वेश्चन रिपीट अक्सर होता है, इसलिए इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। कुछ कुछ न्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। ठीक है, तो जब झारखंड जब स्टेब्लिश हुआ था, तो झारखंड जब स्टेब्लिश होने के समय सब डिवीजन की संख्या, अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 35 नहीं, 33 थी। और अभी वर्तमान समय में कितनी है? 45। ठीक है, 33 से बढ़कर कितना हो गया? 45। फिर अब नेक्स्ट, हाँ, झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 259, 324, 356, 264। तो देखिए, जब झारखंड जब बना था तो उस समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 212। और बढ़कर कितना हो गया? 264। वर्तमान समय में 264 है। सबसे लेटेस्ट प्रखंड कौन सा है? लातेहार जिला का सरयू प्रखंड। कौन सा है? लातेहार जिला का सरयू प्रखंड लेटेस्ट प्रखंड है। तो वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या है 264। ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का भी लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, साथियों, आपके सामने क्विज जो है सो डिफरेंट क्विज का आयोजन किया जाता है, खोटा संबंधित क्विज का आयोजन किया जाता है, और ये नेशनल लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी क्विज यहाँ पर आप लोग जुड़ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और इसमें बने रहिए ताकि टाइम टू टाइम नई नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी, और जो भी एग्जामिनेशन से अपडेट होगी उसके बारे में भी जानकारी आपको ससमय इसमें दी जाती रहेगी। फिर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या का घनत्व है। देखिए, 2021 की जनगणना तो अभी आई नहीं है, वो अभी चल रही है, कोविड के कारण डिले हुआ है, वो आएगी। तो अभी तक लेटेस्ट हम लोग जो आंकड़े जो पढ़ रहे हैं
वो 2011 का ही पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार कितना है जनघनत्व। ये आप लोग बहुत आसान, सभी को हमें उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका कौन सा है 414। और आप लोग ये तो एवरेज की बात कर रहे हैं, और सबसे अधिक कहाँ का है, सबसे अधिक है धनबाद जिले का जनघनत्व है। ठीक है, तो आप लोग जब हम लोग जनगणना चैप्टर करेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था, कब लागू किया गया था। तो देखिए इसमें ईस्वी दिया हुआ है 1905, 1904, 1908 और 1924। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1908। और 1908 में कब हुआ था, 11 नवंबर को। कब हुआ था, 11 नवंबर को। एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखिए, 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। देखिए आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, नरीखंड, मानवर्जिका, करतासीना और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया नरीखंड। ये सबसे पहले क्या बोला जाता था, नरीखंड, और बाद में क्या बोला जाने लगा उसको, जंगल तरी। उसी को जंगल तरी, संथाल परगना क्षेत्र को ही बाद में जंगल तरी बोला जाने लगा। और पहले क्या हम लोग बोलते थे, पहले नरीखंड बोलते थे और बाद में जंगल तरी के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है नरीखंड है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है, कौन सा उपकरण और हथियार या फिर मूर्तियां, इंडो सिथियन सिक्के या रोमन सिक्के। तो देखिए सिंहभूम है, तो यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में हालांकि एग्जैक्ट यही प्रश्न था, लेकिन इसमें आप लोग गौर कीजिएगा, सिंहभूम जब यहाँ पर है तो ये जो रोमन के सिक्के पाए गए हैं ये कहाँ का है, पूर्वी सिंहभूम का है, पूर्वी सिंहभूम संबंधित है। और जब पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, और जब पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में जब हम बात करेंगे तो चाईबासा के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा, इंडो सिथियन सिक्के। ये कहाँ पाया गया था, ये चाईबासा में। चाईबासा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन है, आयोग ने भी इसी को माना था, रोमन सिक्के। ठीक है, हाँ, संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, मांझी, पढ़ा, मुखिया, तिहड़ी। गांव के प्रधान, कई जगह गांव के प्रधानों को अलग अलग बोला जाता है, कहीं मांझी बोला जाता है, कहीं पढ़ा बोला जाता है, कहीं महतो के नाम से जाना जाता है। तो संथाल जनजाति में क्या बोला जाता है, संथाल जनजाति में मांझी बोला जाता है। ठीक है, और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 31.86%। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाँ, जनगणना 2021 का ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य जिसको इंग्लिश में हम लोग पंचलाइन भी बोलते हैं, इसका ध्येय वाक्य है। इसके आपके सामने रहा 4 ऑप्शन, हमारा कल्याण, हमारा विकास, हमारी जनगणना, हमारा भविष्य, जन भागीदारी से जन कल्याण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जब भी जनगणना होती है तो उसका एक ध्येय वाक्य बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ध्येय वाक्य क्या है, तो जनगणना 2021 का कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे, इसके पहले जनगणना 2011 का ध्येय वाक्य क्या था। तो जनगणना 2011 का ध्येय वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये किसका था, जनगणना 2011 का, ये 2011 का था। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2021 का क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये हो गया 2011 के लिए, और ये हो गया 2021 के लिए। ठीक है, ये आपका ध्येय वाक्य है। अब नेक्स्ट,
हाँ, 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कोल आंदोलन किसके नेतृत्व में ये किया गया था। कोल आंदोलन ये बुधु भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुधु भगत। और इसको क्या बोलते हैं, कोल विद्रोह को प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह। क्या बोलते हैं, प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह क्या बोला जाता है, प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855-56 यानी 55 में संथाल विद्रोह किया था। ऑप्शन है हीरा और जातिन, सिधो कान्हू, गणपत राय और बुधुवीर, तिलका मांझी और भागीरथ मांझी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिधो कान्हू। 55-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, सिधो कान्हू आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसमें मुख्य भूमिका में कौन निभाए थे, सिधो कान्हू। ये दोनों भाई थे। इनका संबंध कहाँ से है, संथाल परगना क्षेत्र से है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है। हो आंदोलन, हुल आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, चेरो आंदोलन। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल के बारे में एक अलग से डिटेल क्लास हम लोग लेंगे, जिसमें काफ़ी गुमनाम शहीद भी थे, उनका नाम भी अभी तक छिपा हुआ था। कई जगह में काफ़ी शोध के परिणाम स्वरूप उसको निकाला गया है TRI के द्वारा। इसके भी हम अलग से कमिंग वीक में बिरसा आंदोलन संबंधित या भगवान बिरसा मुंडा संबंधित जितने भी चीज़ हैं उसके बारे में एक अलग से केस स्टडी के साथ में आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा। उसका आप लोग आनंद उठाइएगा और काफ़ी आप लोग को नई नई जानकारी आपको उसके द्वारा प्राप्त होगी साथियों। और उस सीरीज को आप लोग अवश्य देखिएगा। और तो आपका इसमें देखिए बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता है, उलगुलान उलगुलान आंदोलन बोला जाता है। और इसकी JPSC परीक्षा में भी या JSSC परीक्षा में भी इसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसलिए बिरसा आंदोलन के बारे में अब इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो एक झारखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया और उसके बाद उसी दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो ये नई नई जानकारियाँ हम लोग देते रहेंगे और उस सीरीज को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। पूरा उनका विद्रोह से व्यक्तित्व परिचय सारी चीज़ के बारे में एकदम विस्तृत हम उसमें व्याख्या करेंगे। ठीक है साथियों, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा अंतराल में डिफरेंसेज है, आप लोग उसमें कन्फ्यूजिंग नहीं कीजिएगा। तो आपका इसमें पूछा जा रहा है वार्षिक वर्षा अंतराल, तो वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथियों स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से आप लोग ये मैं हूँ झारखंड का बुक का भी ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में सभी बुक स्टोर में मैं हूँ झारखंड की बुक या खोटा का जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं ये सभी जगह आपका अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर किसी प्रकार की शिकायत हो रही है, आपको रिटेल शॉप में मिलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप इस ऐप के माध्यम से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। आप घर बैठे आप यह पुस्तक मंगा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है। 4 ऑप्शन है, धनबाद, जमशेदपुर, नेतरहाट, बोकारो। तो देखिए धनबाद तो नहीं होगा, वहाँ कोल माइन से वहाँ काफ़ी गर्मी रहती है, आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जमशेदपुर है, जमशेदपुर में भी काफ़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। फिर नेतरहाट है,
फिर एक बोकारो है, बोकारो में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेतरहाट। तो नेतरहाट के संबंध में और फैक्ट हम लोग जानेंगे। नेतरहाट सबसे ठंडी जगह है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा भी होती है यहाँ पर। लेकिन जब जिला का हम बात करेंगे कि किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तब आपका हजारीबाग हो जाएगा। लेकिन किस स्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है, तब आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेतरहाट, और वो सबसे ठंडी जगह है। ठीक है। फिर है झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से दो नदियों का संगम है। तो जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। पहला कौन सा है, सोनरेखा नदी, और दूसरा है खरकई नदी। तो आपका राइट ऑप्शन है सोनरेखा और खरकई नदी। तो सोनरेखा आपको बताना है, सोनरेखा नदी कहाँ से निकलती है। ये रानीचुआ नामक स्थान से, रांची जिला में नगड़ी के रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। कई पुस्तकों में छोटा नागपुर का पठार भी दिया हुआ है। ठीक है, वो भी सही है। और खरकई नदी कहाँ से निकलती है, ये उड़ीसा के मयूरभंज नामक का स्थान से निकलती है। उड़ीसा में कहाँ से निकलती है, मयूरभंज से, मयूरभंज जिले से निकलती है। ठीक है। और ये कहाँ से, झारखंड से निकलती है, और ये उड़ीसा से निकलती है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है खरकई, मतलब दोनों का संगम स्थल है वहाँ पर, और वहीं पर टाटा यानी जमशेदपुर शहर जो है सो उसको स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को किस स्थान पर मेले का, यहाँ का होगा साथियों, मेले का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में किस जगह पर, तो नरसिंह स्थान है, सूर्यकुंड है, हथिया पत्थर है, इसको गुफा है। तो नरसिंह ये शहरी मेला है। ठीक है, आप लोग जानेंगे शहरी मेला है। सूर्यकुंड ये हजारीबाग के बरकठा प्रखंड में है, हथिया पत्थर बोकारो में है। तो इसको गुफा में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मेले का आयोजन किया जाता है। इसको गुफा क्या है, इसको गुफा यहाँ पे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे कब शामिल किया गया है, इसे लास्ट ईयर ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जानेंगे, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल है, और वहाँ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है इसको गुफा के निकट। ठीक है। फिर दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया था, को अस्तित्व में कब आया था, 14 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1949 को, 14 जुलाई 1949 को। तो आपको बताते चलो, इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी बोलते हैं। ये 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। ठीक है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये संयुक्त परियोजना है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी परियोजना पर ये आधारित है। किस पर आधारित है, टेनेसी परियोजना पर। ये VVI है, ये अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डीवीसी को आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके सामने लास्ट वन क्वेश्चन रहा, हुंडू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है। हुंडू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर, सोन नदी पर, सोनरेखा नदी पर, और सकरी नदी पर। तो हुंडू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर स्थित है। तो इसका कहाँ से उद्गम स्थल, अभी हमने बताया था, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, या रांची जिला के नगड़ी नामक स्थान में रानीचुआ नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। और कहाँ गिर जाती है ये, बंगाल की खाड़ी में। तो यहीं पर हुंडू फॉल जलप्रपात स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर। ठीक है, 98 मीटर, और फीट में जब हम बात करेंगे 320 फीट या 322 फीट, विभिन्न स्रोत में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ये इक्विवेलेंट है 320 और 322 फीट। ठीक है, और ऊंचाई के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य में कितना स्थान है इसका, ऊंचाई का दृष्टिकोण से इसका सेकेंड स्थान है। और भारतवर्ष में इसका कितना स्थान है, 34th रैंक है। ये मैं हूँ झारखंड पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा आसानी से, ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और इस बार पीजीटी एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया था, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि कितना रैंक है, और ये मैं हूँ झारखंड पुस्तक में ये दी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। साथियों, आपके सामने ये टॉपिक से हट के एक अलग हमने बनाया है,
इसमें एक हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे जितना भी टेस्ट सीरीज होता है उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग कराते हैं जितने भी क्विजेज के बाद में। ये झारखंड से ही संबंधित है, तो बहुत आसान सवाल है। देखिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एनी होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे और कार्तिक उरांव। ठीक है साथियों, और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते चलें। आप लोग हमेशा टेस्ट सीरीज यहाँ ऐप के माध्यम से जुड़कर प्रत्येक संडे को आप लोग यहाँ टेस्ट सीरीज का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपना रैंकिंग को जांचते रहें। अपनी तैयारी को इसी तरह बनाए रखिए और आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज अच्छी लगी होगी और इसी तरह आपके साथ एक से एक नए सीरीज लेकर हम आते रहेंगे और अधिक से अधिक आप लोग इस समय अपना अभ्यास को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।